नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दे दी है, सरकार को ललकारा है और कह दिया है कि दम है तो ये सब करके दिखाओ, गिरफ्तार करके दिखाओ, फांसी दे दो, फिर भी नहीं मानने वाले। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो देखिए, कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव समेत कई महागठबंधन कार्यकर्ता पर एफआईआर कर दिया गया है। तो तेजस्वी ने सीधा चैलेंज कर दिया सीएम नीतीश सरकार को और कह दिया है कि हमें फांसी देना है तो दे दीजिए, फिर भी किसानों के हक में आवाज उठाएंगे। इन्होंने तो महात्मा गांधी की प्रतिमा को साक्षी मानकर प्रण ले लिया है कि जब तक फैसला किसानों के पक्ष में नहीं आएगा, किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो अब तो पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को चैलेंज दे दिया और कह दिया है कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, एफआईआर से कुछ नहीं होने वाला। कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। सीएम नीतीश कुमार को डरपोक मुख्यमंत्री कह दिया, बंधक मुख्यमंत्री कह दिया गया। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकतांत्रिक मर्यादा को कलंकित करने का काम किया है। तो इधर से जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कह दिया है कि कानून उल्लंघन तो फितरत हो गई है इनकी, जेल प्रवास तो जैसे वंशानुगत गुण हो गया है। और कहा कि ये झारखंड नहीं बिहार है, यहाँ अपराधियों को बंगला नहीं नवाजा जाता है। तेजस्वी यादव पर कहा है कि हत्या फ्रॉड तक के आरोपी हैं आप, फिर बेचैनी आखिर काहे। देख लीजिए बीजेपी नेता के भाई के बिगड़े बोल। बालू माफियाओं पर महिला एसडीएम ने कार्रवाई की तो कह दिया कि ट्रैक्टर के नीचे रगड़ देंगे। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने गांधी की भूमि को अशुद्ध कर दिया है, उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तो वहीं राजीव रंजन जी ने कह दिया कि वोटों के लिए किसानों की जिंदगी से खेल रही है कांग्रेस और कहा कि राजनीतिक स्वार्थ में अंधी हो चुकी है कांग्रेस। एक बहुत ही बड़ी खबर है, जैसे कि इलेक्शन के पहले सरकार ने वादा किया है कि 19 लाख बिहारियों को रोजगार दिया जाएगा। और बड़ी खबर, 19 लाख रोजगार के लिए बन रहा है रोड मैप और 11 लाख और मजदूरों का होगा निबंधन। मजदूरों को मिलेगी 14 तरह की सरकारी सुविधाएं और इस बार पलायन रोका जाएगा, इसके लिए विशेष तैयारी। बताऊंगा पूरी खबर। इस बार किसानों ने ठान लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से पूछा कि कानून वापसी पर हाँ है या ना, सिर्फ इतना जवाब दीजिए। जब जवाब नहीं मिला तो बैठक खत्म। अगली बैठक 9 दिसंबर को। अगले कुछ हफ्तों में ही कोरोना की दवा आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके संकेत दे दिए हैं और देश में वैक्सीन बांटने के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। एयरफोर्स के 100 विमान, हेलीकॉप्टर भी रिजर्व कर लिए गए। तो देखिए, ब्रिटेन ने कोरोना की दवा बना ली है। कोरोना वैक्सीन आम लोगों को दिया जाए, इसकी इजाजत भी मिल गई है। ब्रिटेन पहला देश जिन्होंने कोरोना की दवा बना ली और फाइजर ने भारत में कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही जल्द ही भारत में भी कोरोना की दवा आ जाएगी। बताऊंगा पूरी खबर को। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। कृषि बिल आंदोलन या किसानों के समर्थन के बाद तेजस्वी यादव समेत अनेक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कर दिया गया है। तो तेजस्वी यादव ने सीधा सीएम नीतीश को चैलेंज कर दिया है और कह दिया है कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। बता दें कि 20 नामजद और 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। तेजस्वी यादव पर भी एफआईआर कर दिया गया। तो तेजस्वी यादव भी कहां मानने वाले, उन्होंने कह दिया है डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है।
और कह दिया है कि यदि दम है तो गिरफ्तार करो और यदि नहीं करोगे, नहीं दम है तो इंतजार करना, बाद में स्वयं गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए, लेकिन अब यह आंदोलन वापस तब तक नहीं होगा जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता। और जदयू के फायर ब्रिगेड नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला और कह दिया है कि कानून उल्लंघन तो फितरत हो गई है इनकी, जेल प्रवास तो जैसे वंशानुगत गुण हो गया है। उन्होंने कहा है कि यह झारखंड नहीं बिहार है, यहाँ अपराधियों को बंगला नहीं नवाजा जाता, यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। नीरज कुमार ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए। नीरज कुमार जी ने कहा कि कानून उल्लंघन तो फितरत हो गई है, दागी तेजस्वी यादव और उनके कुनबे की, घोटाला और जेल प्रवास तो जैसे वंशानुगत गुण हो गया है। और कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव गबन के आरोप में सजायाफ्ता होकर होटवार जेल में कैद हैं और खुद पटियाला कोर्ट में दंडवत, फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाने को बेताब हैं। खैर, कानून तो अपना काम करेगी ही। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। इस कोरोना महामारी को मात देने के लिए कोरोना का वैक्सीन आने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि अगले कुछ ही हफ्तों में कोरोना की दवा आ जाएगी। और देखिए, तैयारी भी शुरू कर दी गई। देश में वैक्सीन बांटने के लिए रोडमैप तैयार और एयरफोर्स के 100 विमान, हेलीकॉप्टर रिजर्व कर लिए गए। तो अब अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की दवा तो आ ही जाएगी, तो देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के संभावित दायित्व को पूरा करने के लिए अब वायुसेना भी तैयार है। दूर दराज और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा सेना पर ही आने वाला है और सेना इसके लिए तैयार। और देश में 28,000 कोल्ड चेन सेंटरों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए वायुसेना ने कमर कस ली है। संजय सिंह ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने गांधी की भूमि को अशुद्ध कर दिया है, उन्हें बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में जाकर कानून व्यवस्था को तोड़ा है, महात्मा गांधी की भूमि को अशुद्ध कर दिया है, इसके वास्ते उनको बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। महात्मा गांधी के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। कोरोना की गाइडलाइन में भीड़ इकट्ठा करने की मनाही है। राजद नेता ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है और इन्होंने कह दिया कि उन्हें प्रायश्चित करते हुए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अभी बिहार में एक बड़ी समस्या है पलायन की। बराबर इस बार भी आपने लॉकडाउन में देखा कि सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हुई तो वो बिहार की जनता को, और कई लोगों को तो जान भी अपनी गंवानी पड़ी। और सरकार ने अब ये वादा किया है कि पलायन रोकने पर कोशिश किया जाएगा। 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, तो 19 लाख रोजगार के लिए बन रहा है रोडमैप। 11 लाख और मजदूरों का होगा निबंधन। 11 लाख मजदूरों का फिर से निबंधन होने वाला है। सूबे में 19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोडमैप तैयार किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और इतना ही नहीं, एक बार यदि निबंधन हो गया तो मजदूरों को मिलेगी 14 तरह की सरकारी सुविधाएं। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के पक्ष में धरना देने पर तेजस्वी यादव पर एफआईआर कर दिया गया। तो अब नीरज कुमार जी ने कहा कि दफा 420 के आरोपी तेजस्वी यादव को जेहन में संजो लेना चाहिए। यह झारखंड नहीं जहां गबन के सजायाफ्ता को बंगले के सुख से नवाजा जाता है, यह बिहार है। यहां कानून की नजर में सब समान है। वैसे आपको तो कोर्ट के दंडवत होने का सुख प्राप्त है ही। हत्या, फ्रॉड तक के आरोपी हैं, फिर भी बेचैनी आखिर काहे? राजद ने कह दिया कि तेजस्वी सहित महागठबंधन नेताओं पर किया गया एफआईआर सरकार की घटिया मानसिकता का परिचायक है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि गॉडसे को पूजने वालों की कृपा से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने लोकतांत्रिक मर्यादा को कलंकित करने का काम किया है।
कहा कि उनके निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार न केवल किसान विरोधी है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्यारा भी है। राजद प्रवक्ता ने कह दिया है कि अनैतिक आचरण के बल पर भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन खोए जनाधार से उन्होंने अपनी मानवीय संवेदना भी खो दिया है। और कह दिया गया कि सरकार की ऐसी कार्रवाई से राजद और महागठबंधन डरने वाली नहीं है, किसानों के हित के लिए हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। तो इस किसान आंदोलन में किसान अब एक जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीधा सीधी वे कह रहे हैं कानून वापस होगा तो होगा। सरकार से पूछा गया कि कानून वापसी पर हाँ है या ना, तो जवाब जब नहीं आया तो बैठक खत्म। किसानों और केंद्र सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर पर बातचीत हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। वो भी तब जब इसी मामले को लेकर सुबह पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से मिले थे। और देखिए, तोमर ने कानून में संशोधन की बात कही। किसानों ने इसे रद्द करने को तख्ती पर हाँ या ना लिखकर मौन होकर जवाब मांगा। सीधा सीधी कह दिया कि कोई कुछ नहीं, सीधा बोलिए कि हाँ है या ना। तो मंत्री अपील करते रहे पर किसान चुप रहे और उधर से जवाब जब नहीं आया फिर बैठक 9 तक टल गई। तो देखिए, वैसे तो ब्रिटेन में कोरोना की दवा बन गई है। ब्रिटेन एक ऐसा देश बन गया है जो सबसे पहले कोरोना की दवा को इजाजत दे दी है लोगों को देने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत में भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। और यदि अनुमति मिल गई तो भारत के लोगों को भी ये फाइजर की कोरोना वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन और बहरीन में कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत मिलने के बाद फाइजर ने भारत में भी आपात स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। कंपनी की ओर से भारत रेगुलेटर से यह भी आग्रह किया गया है कि भारत में इस वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले क्लिनिकल ट्रायल से छूट दे दी जाए ताकि बिना देरी के भारत में भी वैक्सीन का इस्तेमाल हो सके। बता दें कि 21 दिन के अंतर पर लगेगी फाइजर वैक्सीन की 2 डोज।